आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के बारे में। आप सभी को याद होगा पिछले साल लगभग इसी समय ALH के कुछ क्रैशेस हुए थे और इन क्रैशेस के बाद में एक सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गई थी, जहां पर कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन में फ्लॉज हैं और इसको ड्राइंग बोर्ड पर दोबारा ले जाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो पिछले 15-20 सालों से भारतीय सेनाओं को सर्विसेज दे रहा है, उसमें सडनली ये डिजाइन इश्यूज कहां से आ गए। इस पूरे नरेटिव वाले सेगमेंट में जाने से पहले आपको सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि ALH की पहली उड़ान 1992 में हुई थी और तब से लेकर अब तक लगभग 400 से ज्यादा ALH हेलीकॉप्टर और उसके वेरिएंट भारतीय सेनाओं के साथ में ऑपरेशनल है। इन हेलीकॉप्टर्स के चलते लाइट कैटेगरी में कोई भी देश भारत में अपने हेलीकॉप्टर्स नहीं बेच पा रहा है। बीच में कई जगहों पर कोशिशें की गई थी, लेकिन कोई भी देश अपने प्रोडक्ट्स के साथ में किसी भी तरीके का ऑर्डर सिक्योर नहीं कर पाया था। फ्रांस अपने पैंथर हेलीकॉप्टर्स के साथ में, US अपने सिरकॉस्की जो अब लॉकहीड मार्टिन हेलीकॉप्टर्स हो चुके हैं उनके कई वेरिएंट्स के साथ में, और रशिया अपने कामोव हेलीकॉप्टर्स के साथ में यहाँ पर ट्राई कर चुका है। भारत के पास में ALH हेलीकॉप्टर होने के कारण कोई भी मैन्युफैक्चरर यहाँ पर किसी भी तरीके का मार्क नहीं छोड़ पाया और उनकी लगातार कोशिशों के बाद भी उनको किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं मिला। जब ALH के कुछ क्रैशेस होना शुरू हुए तो इनके पास में एक बेहतर मौका था जहां पर ALH के खिलाफ एक बेहतर माहौल क्रिएट किया जा सकता था और उसका फायदा उठाते हुए सीधे सीधे इसकी डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए। देखिए, ध्रुव का नाम है ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। शुरुआत से ही इस हेलीकॉप्टर को बनाते समय वेट के ऊपर ध्यान दिया गया था और इसी वजह से इसको बनाते समय इस तरीके के एलॉयज का प्रयोग किया गया था जिनका वजन कम हो। आइडिया था कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जाए जो भारत के नॉर्दर्न फ्रंटियर्स पर काफी आसानी से ऑपरेट कर सके और हाई माउंटेनियस टेरेन में भारत के जो अलग अलग जगहों पर बेसिस हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जा सके। नेचुरली जब इस तरीके के एलॉयज का प्रयोग करके सिस्टम्स बनाए जाते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है और भले ही सिमुलेशंस के साथ में आपको पता होता है कि ये वियर एंड टियर को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में चीजें डिफरेंट होती हैं। ALH के कई क्रैशेस के बाद में इन हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया गया था और फिर इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया था, जहां पर क्रैश के कारणों के साथ साथ इस हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से दोबारा से रिव्यू किया गया था। इस कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के बाद में पता चला कि परेशानी कलेक्टिव रॉड के साथ में है और इस रॉड के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में काफी सिग्निफिकेंट वियर एंड टियर आता है। यानी कि शुरुआती समय में यहाँ पर किसी भी तरीके का वियर एंड टियर नहीं आता है, लेकिन लगातार यूज के बाद में जब इस हेलीकॉप्टर के ऊपर वियर एंड टियर आना शुरू होता है तो वो काफी कम समय में इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के बाद में ये चीज फाइंड आउट की गई थी और उसके बाद HAL को 1 साल का समय दिया गया था कि इसको पूरी तरीके से रेक्टिफाई किया जाए। अब क्योंकि HAL की तरफ से ये हेलीकॉप्टर खुद ही डिजाइन करके मैन्युफैक्चर किए गए हैं, इस वजह से उनको इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में पूरी जानकारी थी और जब ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने निकल कर आई तो वो एक बेहतर पोजीशन में थे एक सोल्यूशन ढूंढने के। शुरुआत में इन हेलीकॉप्टर्स में जो कंट्रोल रॉड्स यूज की जाती थी वो एल्यूमिनियम की होती थी। प्रैक्टिकली एक ज्यादा बेहतर डिस्क्रिप्शन होगा एल्यूमिनियम एलॉय की। रिव्यू के दौरान पाया गया कि इन रॉड्स को अगर आप स्टील रॉड से रिप्लेस कर देंगे तो हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करना आसान हो जाएगा और ये जो वियर एंड टियर होता है वो कंपैरेटिवली कम होगा। अब इस पूरी एक्सरसाइज को शुरू हुए लगभग 1 साल का समय हो चुका है और HAL की तरफ से ये करेक्टिव एक्शन डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये पूरी तरीके से अक्रॉस द फ्लीट कंप्लीट कर लिया जाएगा और ये चीज दिखाता है कि कितने कम समय में भारत एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाया है, जिसको आमतौर पर अगर आप विदेशी हेलीकॉप्टर्स के साथ में कर रहे होते तो आपको सालों लग जाते। ये चीज पॉसिबल हो पाई है क्योंकि इसकी डिजाइन इंडियन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन है और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडियन है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।